अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जीएमजे गुलाम रसूल गौरी, मोटिवेशन पब्लिक स्पीकर। आज हमारे पास जो वीडियो है वो आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपको फुल ऑफ मोटिवेट रखेगी, फुल ऑफ मोटिवेशन देगी। ये आपको वो कुछ सोचने पे मजबूर कर देगी कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। राइट माय डियर, सो लेट्स सी टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो। और हमारे वीडियो के अंदर बहुत बड़ा लेसन है, और इस स्टोरी जो मैं स्टोरी बताने वाला हूं ये जिरी की स्टोरी है, GERIS, राइट। जिरीस स्टोरी। जिरी एक शख्स का नाम था जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड मैन था, मतलब उसकी उम्र भी तकरीबन 65 से ऊपर या 70 से ऊपर थी, राइट। वो बड़ा ही खुश होता था जब वो चेस खेलता था, राइट। वो चेस खेलने में बड़ा माहिर था, लेकिन उसकी एक अजीब सी आदत थी जो शायद किसी के पास हो। उसकी आदत क्या थी? वो जब भी चेस खेलता था तो वो अकेला खेलता था। वो 2 कुर्सियां रखता था, एक कुर्सी पे खुद बैठता था, दूसरी कुर्सी को खाली रहने देता था। और जब चेस को वो सजाता था, वो चेस को जब रखता था सामने, तो दोनों के दोनों जो चालें, मतलब दोनों प्लेयर्स की वो गोटियां रखता था, राइट। अब वो क्या करता था, जब वो ब्लैक वाली गोटियों के साथ बैठता था तो वो एक चाल चलता था, फिर वो दोबारा घूमकर आता था, दूसरी वाली सीट पे बैठ जाता था, और जो व्हाइट वाली गोटियां होती थी वो उसको चलता था चाल, राइट। इस तरीके से वो खेलता था पूरी रात। वो सिर्फ इस तरीके से चेस खेलता था, उसे किसी की जरूरत नहीं होती थी। वो क्या करता था, पहली गोटी उसने मारी, उस सीट पे जाके बैठा, दूसरी गोटी उसने मार दी, फिर अपनी सीट पे आया, उसने उसकी गोटी मारी दूसरी वाले की, फिर उस वाली सीट पे गया, उसको बचाया उसने, और फिर दोबारा अपनी सीट पर आया, उसने चौथी पांचवी गोटी। इस तरीके से वो गेम खत्म कर देता था चेस का। सो माय डियर, जब एंड हुआ था इस गेम का, जब वो लास्ट टाइम इस गेम को खेलने लगा, तो सिर्फ एक गोटी रह गई थी व्हाइट वाली, और ब्लैक वाली जो गोटियां थी उसकी वो पूरे के पूरी शतरंज, मतलब वो जीतने वाला था, क्योंकि वो सीट पे बैठा हुआ था, और उसकी जो सामने वाली सीट थी वो खाली थी। लेकिन वो सामने वाली खाली सीट पे गया, क्योंकि एक गोटी रह गई थी उसकी, राइट, उसको मारना था उसने। तो उसने सोचा कि क्या ऐसा ट्रिक अप्लाई किया जाए कि वो जो सामने वाली एक गोटी है सिर्फ उसके पास, उससे वो जीत जाए, राइट। उसने बड़ा ही दिमाग लड़ाया। लड़ाने के बाद क्या करा, वो नीचे छुप जाता है। वो जैसे ही नीचे छुप जाता है, शतरंज के वो जो चेस जो था बोर्ड, उसके नीचे छुप जाता है, और जो सामने जो जिरी बैठा हुआ था वो क्या करता है कि वो देखता है वो नीचे क्यों जा रहा है। वो खुद भी नीचे देखता है। वो जब नीचे जाता है, क्योंकि दोनों जिरीज होते हैं, वो आपस में ही, मतलब वो खुद ही जिरी वहां भी होता है और जिरी यहाँ भी होता है, राइट। लेकिन जो उस साइड से वो नीचे जाता है, उसकी एक ट्रिक थी कि वो एक गोटी जो बची थी उससे वो जीत जाए, राइट। वो खुद भी जो उसके सामने बैठा होता है वो उससे नीचे जाता है, और वो देख रहा था वो क्या कर रहा है। वो सामने वाला जो जिरी था, जो उसको देख रहा था गोटी को, कि वो जो गोटी है एक बची है, वो उसको पलट देता यूं। वो जैसे पलटता है तो ब्लैक वाली जो सारी गोटियां होती है उसके सामने आ जाती है, और जो व्हाइट वाली जो होती है एक वो उसके सामने आ जाती है। वो परेशान हो जाता है, ये कैसे हुआ, राइट। जिरी वो वाला हंसता, बड़ा खुश होता है, अब देखो मैं जीतने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारे पास अब एक गोटी रह गई है। वो इसी तरीके से क्या करता कि वो एक चाल चलता ब्लैक वाली, और वो सारी चाल चलते चलते क्या करता कि वो उस व्हाइट गोटी को भी मार देता, राइट माय डियर। सो बताने का मकसद ये, इस स्टोरी से हमें क्या मिलता है कि जिरी एक बंदे का नाम है जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड मैन है और बहुत ज्यादा शौकीन है चेस का, मास्टर था, वो एक्सपर्ट था चेस के अंदर। वो क्या करता था, अकेला खेलता था, लेकिन उसने एक लेसन हमें दे दिया है कि आपका मुकाबला सिर्फ आप ही से है। जो मुकाबला करना जानता है वो सिर्फ खुद से मुकाबला करता है। जिरी खुद से मुकाबला कर रहा था, कभी उस सीट पे जाके बैठता तो कभी इस सीट पे आके बैठता। वो खुद से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, और वो हर बार कोशिश करता कि मैं खुद को हरा दूं, और जब वो खुद को हरा देता, डेफिनेटली उसको उससे ज्यादा टारगेट मिलता कि अब मुझे कुछ और करना है। मींस आपने अपने ही रिकॉर्ड बनाने और उन्हीं रिकॉर्ड को तोड़ देना है, फिर अपना रिकॉर्ड बनाना, फिर तोड़ देना, फिर बनाना, फिर तोड़ देना। जब जितने रिकॉर्ड्स आप बनाते चले जाएंगे उतने ही रिकॉर्ड्स आप तोड़ते चले जाएं, देन यू विल बी, आप उस मकाम पे पहुंच जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपका मुकाबला किसी एक शख्स से नहीं है, आपका मुकाबला किसी एक इंसान से नहीं है, आपका मुकाबला खुद से है। आपका मुकाबला आपसे, यू वर्सेस यू से आपका मुकाबला, आई वर्सेस आई से आपका मुकाबला। तो आपने क्या करना है कि आप खुद ही से मुकाबला करना है। जो शख्स खुद से मुकाबला करता है, जो शख्स किसी और से मुकाबला नहीं करता है, तो समझ लीजिए कि वो बहुत दाना शख्स है, बहुत अक्लमंद शख्स है, क्योंकि उसको मालूम है मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। मैं हराऊं, मुझे कोई हरा सकता तो मैं खुद ही को हरा सकता हूं। ओके माय डियर, सो आप कभी भी खुद को किसी से कंपेयर ना करें।
आप ये ना सोचें कि वो अच्छा है, उसके पास कार है, मेरे पास कार नहीं है, वो एमबीए कर रहा है और मेरे पास तो तालीमी मुयस्सर नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, उसके पास जॉब है, उसने सीएसएस पास कर लिया, उसने एमबीबीएस पास कर लिया है। ऐसा कभी भी ना सोचें, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे, आप कंपैरिजन पे आ जाएंगे, खुद को कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ, तो माय डियर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपने प्लान करना है। आपने प्लान क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आप एक ऐसे इंसान है जिसका मुकाबला आपसे खुद को हराएं। आपने प्लान ऐसा करें कि आपका आज का प्लान ये, कल का प्लान ये, 4th डे प्लान ये, 5th डे प्लान ये है, 5th मंथ ये है। आप पूरा प्लान करें पूरे साल का आप क्या करने वाले हैं, और उसको करने के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंट भी करें, एक्शन के अंदर लेकर आए वो सारी की सारी चीजें। जब आप एक्शन में लेकर आएंगे आप देखिएगा आप कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। सो इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस स्टोरी को आप शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे लोग इसको सुनकर अपनी जिंदगी को चेंज कर सकें, क्योंकि आपका मुकाबला आपसे है। थैंक यू वेरी मच।